वेलकम बैक फ्रेंड। इन्वेस्टोलॉजी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है निशिकांत और आप देख रहे हैं इन्वेस्टोलॉजी। यहाँ पर होती है इन्वेस्टमेंट की बात मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए स्मॉल कैप कैटेगरी के एक ऐसे फंड का ओवरव्यू लेके आया हूँ जिस फंड ने पिछले एक साल में लगभग स्मॉल कैप कैटेगरी के सारे म्यूचुअल फंड को पछाड़ते हुए अपने इन्वेस्टर को पिछले एक साल में 71.72% यानी लगभग 72% के आसपास CAGR रिटर्न अपनी इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। और इस फंड के बारे में अगर आप एक खास बात जाने तो खास बात यह है कि इस फंड में जो अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर वाले रिटर्न्स के मामले में अगर आप फंड में डिफरेंस देखेंगे तो आपको इनके रिटर्न्स में 10% से ऊपर का CAGR रिटर्न्स के मामले में डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ऐसे ही स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बेसिक डिटेल के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशियो के बारे में, तो ये जो फंड है ये अपनी इन्वेस्टर से टोटल 0.33% का नॉमिनल एक्सपेंस रेशियो अपने इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। वही अगर हम बात करें इस फंड के AUM की, तो इस फंड का जो टोटल AUM है वो अभी 6,640 करोड़ रुपीस का टोटल AUM इस फंड का हो चुका है। अगर हम बात करें इस फंड के लॉक इन पीरियड की, तो एक ओपन एंडेड इक्विटी स्मॉल कैप स्कीम है, तो इस फंड में किसी भी तरह का लॉक इन पीरियड नहीं है। अगर हम बात करें इस फंड के एज की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फंड February 2020 में लॉन्च हुआ था और इस फंड को अभी 4 ईयर 6 मंथ हो चुके हैं। अगर हम बात करें इस फंड के बेंचमार्क की, तो इस फंड का जो बेंचमार्क है वो BSE 250 स्मॉल कैप TRI इस फंड का बेंचमार्क है। अगर हम बात करें इस फंड के मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो इस फंड में आप 500 रुपीज़ से SIP और 5000 रुपीज़ से लमसम कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस फंड के रिस्क कैटेगरी की, तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो ये जाहिर सी बात है कि इसका जो रिस्क कैटेगरी है ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ये फंड आता है। अगर हम बात करें इस फंड पर अप्लीकेबल होने वाले टैक्स के बारे में, तो अगर आप इस फंड में किए हुए इन्वेस्टमेंट को एक साल से पहले अगर रिडीम करते, तो आपको इस फंड पे 20% का STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लीकेबल होगा। और अगर आप इस फंड में एक साल के बाद अपनी किए हुए इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते, तो आपकी इन्वेस्टमेंट पर यहाँ पे 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लीकेबल होगा। लेकिन LTCG के केस में यहाँ पर आपको 1,25,000 रुपीज़ की रिबेट भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। अगर हम बात करें इस फंड के PE रेशियो की, तो किसी भी फंड का PE रेशियो आपको ये बताता है कि उस फंड के पोर्टफोलियो में किस टाइप की कंपनीज है। अगर उसका जो किसी भी फंड का PE रेशियो है वो अगर हाई हो, तो ऐसा माना जाता है कि वो फंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और अगर PE रेशियो कम हो, तो ऐसा माना जाता है कि वो फंड वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है। तो इस फंड की अगर हम PE रेशियो की बात करें, तो ये फंड 20.21% का PE रेशियो मेंटेन करके चल रहा है। तो ये फंड वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी में अपने ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है। अगर हम बात करें इस फंड के एनुअल टर्नओवर के बारे में, तो किसी भी फंड का एनुअल टर्नओवर रेशियो आपको ये बताता है कि वो फंड अपने पोर्टफोलियो में कितना फ्रिक्वेंटली चेंजेस करता है। तो इस फंड की अगर एनुअल टर्नओवर रेशियो की बात करें, तो ये फंड 25% का एनुअल टर्नओवर रेशियो इस फंड का है। तो ये फंड जो है थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्टॉक की, तो इस फंड के पोर्टफोलियो में यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ 6,000 करोड़ से ऊपर का AUM होने के बावजूद इस फंड के पोर्टफोलियो में आपको 148 स्टॉक यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंड का जो टोटल पोर्टफोलियो है कितना ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड है। अगर हम बात करें इस फंड के फंड मैनेजर की, तो कीर्ति जैन और मनीष गुनवानी जी इस फंड को जनवरी 2023 से मैनेज कर रहा है। और फिलहाल अभी इस फंड को हर्ष भाटिया जी ने 2024 से ज्वाइन किया है। अगर हम बात करें इस फंड के असेट एलोकेशन की, तो ये जो फंड है ये एक इक्विटी स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। तो ये फंड अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 91.75% जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी स्मॉल कैप इक्विटी शेयर्स में करके चल रहा है। वही इस फंड का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 0.05% जो पोर्शन है वो डेप्ट में भी इन्वेस्ट करके चल रहा है। और फिलहाल इस फंड ने 8.20% जो अपना इन्वेस्टमेंट का टोटल पोर्शन है वो कैश में होल्ड करके फिलहाल ये चल रहा है। वही अगर हम बात करें इस फंड के मार्केट कैप एलोकेशन की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। तो इस फंड ने
50.11% जो अपना टोटल इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप कंपनीज में किया हुआ है। वही अगर हम ये फंड अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए मिड कैप कंपनीज में भी अपने टोटल पोर्शन का 44.88% जो इन्वेस्टमेंट है वो मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज में भी करके चल रहा है। और वही अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो फ्लेक्सिबिलिटी है या लिक्विडिटी है वो बढ़ाने के लिए ये फंड अपने टोटल एयूएम का 2.56% जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनीज में भी करके चल रहा है। वही अगर हम बात करें इस फंड के सेक्टर एलोकेशन की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंड ने 19.96% जो इन्वेस्टमेंट है वो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज में किया है। वही ये फंड हेल्थ केयर कंपनीज की सेक्टर की कंपनीज में भी अपने टोटल एयूएम का 11.63% जो इन्वेस्टमेंट है वो हेल्थ केयर कंपनीज की हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी में करके चल रहा है। वही इस फंड ने सर्विसेज सेक्टर में भी अपने टोटल एयूएम का 9.17% पोर्शन लिया है। वही कैपिटल गुड्स सेक्टर में भी इस फंड ने अपने टोटल एयूएम का 6.20% जो इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल गुड्स सेक्टर की कंपनीज में किया है। वही कंज्यूमर स्टेपल में भी इस फंड ने अपने टोटल एयूएम का 5.88% पोर्शन लिया है। और वही अदर जो सेक्टर है उस पर भी ये फंड 47.2% जो इन्वेस्टमेंट है वो अदर सेक्टर्स में करके चल रहा है। अगर हम बात करें इस फंड के रिटर्न्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है ये फंड पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर को 71.72% का CAGR रिटर्न अपने इन्वेस्टर को पिछले एक साल में डिलीवर करके दिया है। अगर हम इसके रिटर्न को इसके बेंचमार्क के रिटर्न के साथ कंपेयर करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बेंचमार्क ने पिछले एक साल में सिर्फ 48.68% रिटर्न दिया है। लेकिन इस स्मॉल कैप फंड ने अपने बेंचमार्क से लगभग डबल के आसपास ही रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। वही अगर हम बात करें इस फंड के 3 साल के रिटर्न की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 साल में भी ये फंड अच्छा परफॉर्म करते हुए अपने इन्वेस्टर को 28.17% का CAGR रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। वही अगर हम इसके 3 साल के बेंचमार्क की रिटर्न की बात करें, तो 3 साल में इसके बेंचमार्क ने सिर्फ 25.28% रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर करके दिया है। अगर हम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से ये फंड अपना इसका जो बेंचमार्क है यानी BSE 250 स्मॉल कैप TRI अपने बेंचमार्क को लगातार अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इस बंधन स्मॉल कैप फंड के जो रिटर्न है वो अदर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ अगर कंपेयर करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले एक साल में जो बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, इस फंड ने पूरे स्मॉल कैप कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा CAGR रिटर्न अपनी इन्वेस्टर को डिलीवर्ड करके दिया है। और अगर हम 3 साल की इसके रिटर्न्स की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम क्वांट स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड को और HSBC स्मॉल कैप फंड, इन 2-4 फंड्स को अगर अवॉइड करें, तो 3 साल में भी ये फंड सारे फंड्स के रिटर्न्स को अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आप इस फंड के 1 साल और 3 साल के रिटर्न को अगर कंपेयर करें, तो 1 साल और 3 साल हर होराइजन में ये फंड ना सिर्फ अपने बेंचमार्क बल्कि दूसरी इक्विटी स्मॉल कैप कैटेगरी के रिटर्न्स को भी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें इस फंड के पोर्टफोलियो की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड होने के बावजूद ये फंड सबसे ज़्यादा जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो PSU स्टॉक और फाइनेंशियल सेक्टर में करके चल रहा है। इस फंड के पोर्टफोलियो में आपको द कर्नाटका बैंक, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स जैसी जो फाइनेंशियल सेक्टर्स की कंपनी है आपको इसके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगी। वही साउथ इंडियन बैंक जैसी कंपनीज में भी ये अपना इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है। और अगर हम PSU स्टॉक की बात करें, तो आपको इसके पोर्टफोलियो में PCBL, REC, PFC जैसे जो PSU स्टॉक है वो भी आपको इसके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करें इस फंड के पोर्टफोलियो की, तो अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन आपको इसके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। और ये फंड किसी भी तरह का इस फंड ने किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक पे भरोसा ना करते हुए वे अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड किया हुआ है। फ्रेंड्स,
अभी हमने बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का डिटेल रिव्यू किया और ये जाना कि किस तरह ये फंड पिछले 1 और 3 साल में ना सिर्फ अपने कैटेगरी एवरेज बल्कि बेंचमार्क के मार्जिन को अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता हुआ नजर आ रहा है और अपने इन्वेस्टर को शानदार रिटर्न डिलीवर्ड करके दे रहा है। अगर आप इस फंड के पिछले 1 साल के रिटर्न CAGR रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 साल में तो इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को 72% के ऊपर का रिटर्न डिलीवर्ड करके दिया है। तो अगर आप भी स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं और अगर किसी स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की तलाश में है तो बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि ये तो कंपैरेटिवली नया फंड है, तो किस तरह हम इस फंड पर भरोसा करें। तो आपको यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हम नया फंड किसे बोलते हैं। अगर कोई फंड लॉन्च होके सिर्फ उसे 1 या 2 साल हुआ है तो हम उस फंड को नया फंड बोल सकते हैं, लेकिन इस फंड को अभी 3 साल से ऊपर का पीरियड हो चुका है तो हम ये फंड इस फंड पे हम इतना भरोसा तो करके चल सकते हैं कि इस फंड में हम SIP मोड पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपके लिए लाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।